एक बार श्री गुरु नानक देव जी अपने सफर पर थे। उनके साथ भाई मर्दाना जी भी थे। यात्रा के दौरान वे एक गरीब सिख के घर पहुंचे। जैसे ही उस सिख ने गुरु साहिब जी के दर्शन किए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत भाग कर आया और अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर गुरु जी की सेवा में लग गया। उसका घर एक छोटी सी कुटिया थी, जिसे कुल्ली कहते हैं, जो मिट्टी और बांस से बनी होती है। सिख ने गुरु जी के चरणों में हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी, मैं जानता हूँ कि मेरी ये कुल्ली आप जैसे महान गुरु के लायक नहीं है, लेकिन अगर आप कृपया करके मेरे इस छोटे से घर में चरण रख दें तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। गुरुजी ने उस गरीब सिख के प्रेम और निर्मल भावना को देखकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वहां रुकने के लिए तैयार हो गए। उस समय सर्दी का माहौल था, ठंडी हवा चल रही थी। सिख ने अपने परिवार से कहा, आज हमारे घर खुद वाहिगुरु आए हैं, हम उन्हें बाहर नहीं सुला सकते। उनका बिस्तरा हम घर के अंदर लगाएंगे और हम सब बाहर सो जाएंगे। परिवार ने बिना किसी विरोध के सेवा में अपना योगदान दिया। रात को थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई। सिख ने चिंता से देखा कि कहीं ऐसा न हो कि छत से पानी टपककर गुरुजी के बिस्तरे को गीला कर दे। तो उसने अपने बच्चों को चादर में लपेटकर एक तरफ कर दिया और खुद भी अपनी पत्नी के साथ पूरी रात बारिश में बाहर बैठा रहा। लेकिन अंदर गुरुजी की नींद खराब नहीं होने दी। पूरी रात परिवार ने ठंड और बारिश में बिताई, पर उनके मुख पर एक शिकायत भी नहीं थी। गुरु साहिब जी ऐसा देखते रहे जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो, लेकिन उनकी दृष्टि सब कुछ देख रही थी। सुबह होने पर गुरुजी ने नित्नेम किया, भाई मर्दाना जी ने रबाब बजाया और लंगर की सेवा शुरू हो गई। धीरे धीरे संगत भी जुड़ गई। कीर्तन के बाद गुरु साहिब जी ने आदेश दिया, लंगर से एक लकड़ी लेकर आओ। संगत हैरान थी, लेकिन आदेश के अनुरूप लकड़ी लाई गई। फिर गुरु जी ने उस सिख से कहा, भाई अपने घर से जरूरी सामान निकाल लो, क्योंकि आज हम यहाँ से जा रहे हैं और तुम्हारा घर जला कर जाएंगे। यह सुनकर संगत में कुछ लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, देखो यह तो गए काम से, गुरु जी ने इसके घर का लंगर भी खाया और अब उसी का घर भी जला रहे हैं। परंतु सिख ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज तो आपका नाम है। आप मेरे घर का कुछ भी करें, मुझे कोई शिकायत नहीं। जो कुछ भी है सब आपका ही दिया हुआ है। गुरु साहिब जी ने फिर पूछा, भाई तुम्हारा एक ही घर था, उसमें सब कुछ था, क्या तुम जानना नहीं चाहते कि हमने तुम्हारा सब कुछ क्यों जला दिया? सिख ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं महाराज, मैं नहीं जानना चाहता। जो कुछ भी आप करते हैं वो हमारे भले के लिए ही होता है। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। यह सुनकर गुरु नानक देव जी मुस्कुरा दिए और भाई मर्दाना जी से कहा, चलो भाई आग लगा दो। भाई मर्दाना जी ने आग लगाई और धीरे धीरे पूरा घर जलकर राख हो गया। पर सिख का विश्वास हिला नहीं। गुरुजी ने वहां से विदाई ली। जब सिख ने जल चुके घर से राख को इकट्ठा किया तो उसमें एक मटका मिला, सोना, मोती और कीमती रत्नों से भरा हुआ। परिवार की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार यह आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। संगत में से किसी ने कहा, सच है, जो गुरु के लिए सब कुछ अर्पित कर देता है उसका भला ही होता है।